विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला देखा, उसके फार्मूले और साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एक दो रिजल्ट भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये पी क्यू लाइन दे रखी थी, पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे थे और उन पर 2 पॉइंट लिखे थे आपने। ये तो था R1 और ये S1। R1 इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है और S2 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे कहा गया था इस पर ऐसे पॉइंट ढूंढें जो इसको इंटरनली वो एक्सटर्नली ट्राइसेक्ट कर रहे हों, बाह्य रूप से त्रिभाजित समत्रिभाजित कर रहे हों। तो अपन ऐसा करते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं, ये वो जो वाली लेंथ है ये 3L है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है? 3। ये लंबाई आपकी L है, ये वाली लंबाई भी L है और ये वाली लंबाई भी L है। अब इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं। कितना आगे बढ़ाते हैं? 3L डिस्टेंस तो यहाँ बढ़ा देते हैं इस साइड और 3L डिस्टेंस इधर बढ़ा देते हैं। ये लंबाई कितनी हो गई? ये भी 3L हो गई। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई ली है वो 3L है और ये वाली लंबाई है ये भी 3L है। R1 कौन सा था? जो 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब अपन देखते हैं ये वाला पॉइंट देखते हैं। सपोज इसका नाम आपने दे दिया R2, तो R2P इस टू R2Q, मतलब R2PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो R2P तो लंबाई हो गई 3L और R2Q हो गई 6L। कैसे? 3L यहाँ से यहाँ तक और 3L ये रही 6L हो गई। यानी कि R2 पॉइंट PQ को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर R2P इस टू R2Q बराबर 1:2, यानी कि R2PQ को 1:2 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसका नाम लिख देते हैं S2, यानी PS2 अपॉन QS2। PS2 कितना हो गया? 6L। QS2 कितना हो गया? 3L। तो ये 2/1। तो देयरफॉर PS2 इस टू QS2 बराबर 2:1, यानी कि R2 और S2 दोनों पॉइंट PQ को समत्रिभाजित कर रहे हैं। और समत्रिभाजित कैसे कर रहे हैं? एक्सटर्नली। R1 और S1 वो तो आपको पहले से पता था, फिर दोबारा लिख देता हूँ यहाँ। PR1 और ये R1Q। PR1 कितना है? L और R1Q कितना है? 2L। तो ये 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहे थे, यानी कि PR1 इस टू R1Q, ये 1:2। ये R1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, वो तो दिखाई दे रहा था, फिर भी अपन ने लिख दिया है। और S2 देखते हैं यहाँ पर, नहीं S1, PS1 अपॉन S1Q। PS1 कितना है? 2L और ये कितना है? L, यानी कि 2/1। तो देयरफॉर PS1 इस टू S1Q, ये 2:1 था। तो इस फिगर में सारी चीज़ें आ गई। PQ को R1 और S1 अंतः रूप से समत्रिभाजित कर रहे हैं। R1 and S1 trisect PQ internally and R2 and S2 trisect PQ externally। R क्या है? 1/2, मतलब R2 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। तो फाइनली जो अपन ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, पिछली बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि PQ, इसको ये पॉइंट था R डिवाइड कर रहा था 3:1 के रेशो में, ये था। तो अब अपन कह रहे थे कि अगर S 3:1 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो किस साइड होगा? तो यहाँ अपन ने देखा पीछे कि अगर ये 1/2 है, जैसे R2 1:2 यानी कि 1/2 1 से छोटा है, तो अगर रेशो जैसे λ:1 मान लें और λ1 से छोटा हो तो QP को पीछे बढ़ाने पर आएगा। और अगर ये 2:1 है, लैम्डा बराबर 2 ले ले, तो
तो वो पी क्यू को आगे बढ़ाने पर आएगा। तो इसका मतलब इसमें एस पॉइंट जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो कहाँ होगा, इसको आगे बढ़ा देंगे तब आएगा। ये एस पॉइंट आया, ये 3:1 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं आप PS:QS, ये 3L:L। जैसे ये लंबाई L ले लेते आप और ये फिर 2L और हो जाती, तो PS कितना हो जाता, 3L हो जाता, और QS कितना हो जाता, QS PS 3L 3 हो गया, और QS आपको ये तो 2 लिया है अपन ने, तो इसको 2 थोड़ा पास में लें पॉइंट, ये यहाँ ले लें। थ्री इज टू 1 के अनुपात में ले रहे थे, तो ये आपका एस पॉइंट हो गया, ये 2 और ये एस। पी क्यू आपका 3 PS 3N होना चाहिए, QS L होना चाहिए, तो इसको और पास में ले जरा। हाँ, ये आपको फिर 2L लेना पड़ेगा और ये वाला L लेना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए PR तो आपका 2 हो गया, तो 2L L 3L:L हो गया। तो S पॉइंट अगर वो उसको 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो वो कहाँ होगा, PQ को राइट साइड पे आगे बढ़ाने पे होगा, और अगर वो 1 से छोटा होता तो पीछे बढ़ाने पर होता। तो इस तरह से अपन जो पहले क्वेश्चन किया था कि PQ को 3:1 के रेशो में इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट वो तो अंदर होगा ही होगा, और जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा वो PQ को आगे बढ़ाने पर प्राप्त होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल 7, बिंदुओं A 0, 0 तथा B 9, 12 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A 0, 0 एंड B 9, 13। तो पहले तो सीधे फॉर्मूलों से अपन लिख लेते हैं। कैसे, PQ को 1:2 के रेशो में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक और 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। पहले अंतःविभाजन वाला लिखते हैं, फिर बाह्य विभाजन वाला लिखते हैं, फिर इसको वेरीफाई करते हैं प्लॉट करके एक्चुअल में। तो देखें, बिंदुओं A 0, 0 और B 9, 12 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु को पहले लिख लेते हैं अंत्य रूप से, इंटरनली को अंत्य रूप से समत्रिभाजित करने वाले बिंदु माना C और D हैं। और साथ साथ ये भी लिख लिया, C तो आपका 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है और D 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर C के निर्देशांक लिख दें। C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A आपका 0, 0 है, V 192 है, तो 1 × 9 प्लस ये 1 × 9 प्लस 2 × 0 अपॉन 1 + 2 कॉमा 1 × 12 प्लस 2 × 0 अपॉन 1 + 2। ये तो C पॉइंट हो गया। इसी तरह से D लिख देते हैं अपन, और D कितना हो गया, वो 2:1 में, तो 2 × 9 प्लस 1 × 0 अपॉन 2 + 1, और ये हो गया फिर 2 × 12 प्लस 1 × 0 अपॉन 2 + 1। या इनको और सॉल्व करके लिख दें, ऊपर लिख देते हैं फिर। देयरफॉर C 9/3 वो 3 हो गया, और 12/3 ये 4 हो गया, और D
डी आपने लिख दिया 18/3 6 और 24/3 8। यानी कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को इंटरनली समत्रिभाजित करने वाले, मतलब इंटरनली ट्राइसेक्ट करने वाले बिंदु सी और डी हों तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए 3,4 और डी के कोऑर्डिनेट आ गए 6,8। अब इसको बाह्य रूप से विभाजित करने वाले लिखते हैं। अब माना ए 0,0 और बी 9,12 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाह्य रूप से समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ई और एफ है। और साथ साथ ये भी ले लिया आपने, ई किस रेशो में डिवाइड करता है, ए ई इस टू बी ई ये 1:2 रेशो में है और ए एफ इस टू एफ बी ये 2:1 के रेशो में। पहले भी अपन ने यही लिखा था, लेकिन पहले का था वो इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं सी और डी, अब आपने लिख दिया ये ई और एफ हैं ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। तो देयरफॉर ई के कोऑर्डिनेट्स जो पहले लिखे थे वही, पहले क्या लिखे थे देखो 1 × 9 + 2 × 0, अब बस बीच में माइनस आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आप 1 × 9 - 2 × 0 अपॉन 1 - 2। बाई कोऑर्डिनेट 12 है तो 1 × 12 - 2 × 0 अपॉन 1 - 2। और एफ कितना हो गया, एफ 2 × 2:1 के रेशो में है तो वो क्या आ जाएगा 2 × 9 - 1 × 0 अपॉन 2 - 1। और दूसरा हो जाएगा वो 2 × 12 - 1 × 0 अपॉन 2 - 1। या इनको दोबारा लिख दें फिर, ई बराबर 9/-1 तो वो -9 हो गया, 12/-1 ये -12 हो गया। और एफ कितना हो गया, एफ आपके पास हो गया 9 × 2 = 18, 18/1 18 और ये हो गया 24। ये पॉइंट हुए। तो कौन कौन से पॉइंट आए आपके पास, ए 0,0 बी 9,12 दे रखा था, पहले अंतर रूप से विभाजित करने वाले बिंदु आ गए थे सी और डी 3,4 6,8 और अब बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु आ गए -9 - 12 और एफ 18,24। अब इन सबको अपन प्लॉट करते हैं। ये ले लिया आपने, ए पॉइंट कहाँ था, ए पॉइंट ये रहा आपके पास, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0,0 और बी पॉइंट कौन सा था 9,12। एक बार मैं बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ए देखिए ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए आपने 9,12। हाँ पहले तो इनको सी और डी पॉइंट की बात करें। सी और डी क्या थे, जो इसको 1:2 और 2:1 के रेशो में काट रहे थे। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये पॉइंट तो हो गया सी 3,4 और ये पॉइंट हो गया आपके पास डी 6,8।
ये आपका 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है और ये 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। फिर आपने निकाले ई और एफ। ई पॉइंट 1:2 के रेशो में, तो ये ई पॉइंट हो गया। ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए थे, -9 -12। और एफ पॉइंट कहाँ है, एफ पॉइंट ये रहा, ये एफ पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 18,24। अब आप फिगर में देख सकते हैं कंप्लीट। जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट देख सकते हैं आप, ए सी इस टू सी बी, ये 1:2 को रेशो में डिवाइड कर रहा है। ए डी इस टू डी बी, ये 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं ए बी को, यानी कि ए बी के बीच में है कहीं। और ई पॉइंट है, ई ए इस टू ई बी, ये आपका 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। जितना है ये ई बी का मिड पॉइंट ए हो गया। और इसी तरह से जो ऊपर पॉइंट देख रहा है एफ, ए एफ साइड में लिख देता हूँ, ए एफ इस टू बी एफ, ये 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि रेशो अगर 1 से ज़्यादा है तो ए बी को बढ़ाने वाली लाइन के आगे होगा। मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ इसको। ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन को सी और डी पॉइंट इंटरनली ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 1:2 और 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। और ई एक्सटर्नली कर रहा है, यानी कि ई ए इस टू ई बी, ये 1:2 है। अगर ये लंबाई एल है तो ये एल और हो गई 2l। डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो फाइनली ये हुआ, आपको याद करना है कि कोई भी बिंदु है, कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हों ए और बी, और ए बी को कोई भी बिंदु इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वो ए बी के अंदर होगा, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और रेशो 1 से बड़ा है तो ए बी को बढ़ाने पर आगे प्राप्त होगा, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और रेशो 1 से छोटा है तो बी ए को पीछे बढ़ाने पर प्राप्त होगा। ये आपके पास फाइनल बात हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन, तो उनमें आप देख के ही जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ और उस पर डिपेंड एक एग्जाम्पल किया। इस एग्जाम्पल से आपको पता पड़ गया कि जो बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु हैं, अगर जो रेशो 1 से बड़ा है तो ए बी को आगे बढ़ाने पर प्राप्त होगा, और रेशो 1 से छोटा है तो बी ए को पीछे बढ़ाने पर प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं। एक रेखा पर किसी भी बिंदु आर के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, मान लेते हैं। माना ये लाइन दे रखी है ए बी लाइन, कह सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब ए बी को λ/1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। अब ए बी को λ/1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। Coordinates of a point which divides AB in the ratio λ/1। तो क्या आएंगे, सीधे सीधे लिख देते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको पता है, λ/x2 + x1 अपॉन λ+1 कोमा λ/2 + y1 अपॉन λ+1। यहाँ लैम्डा कुछ भी हो सकता है, बस -1 ना हो। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, -1 ना हो। अगर लैम्डा बराबर 1 रख देंगे तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। लैम्डा बराबर 1 रख दें तब ये ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। लैम्डा बराबर 2 लिख दें तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो जाएगा। तो कैसे भी अपन लिख सकते हैं। हाँ, अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ये इंटरनल डिवीजन, लैम्डा नेगेटिव होगा तब एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य अनुपात आ जाएगा। उसी को पढ़ लेते हैं रिजल्ट एक बार।
एक रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, बिंदुओं P और Q से जाने वाली रेखा पर किसी भी बिंदु R के निर्देशांक लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और यू कैन से x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा नॉट इक्वल टू -1, लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए, -1 होने पर ये 0 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा एक अचर है, -1 के अतिरिक्त लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए यह बिंदु रेखा PQ पर होगा, निश्चित रूप से होगा। और उल्टा भी सही है, रेखा PQ पर स्थित प्रत्येक बिंदु को इस क्रमित युग्म में लैम्डा का उपयुक्त मान रखकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि लैम्डा के हर मान के लिए ये बिंदु कहाँ होगा, रेखा PQ पर होगा, और PQ रेखा के प्रत्येक बिंदु के लिए कोई ना कोई लैम्डा का ऐसा मान जरूर होगा कि इस ऑर्डर पेयर में रख के उसको प्राप्त कर सके। दोबारा पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट आर ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2। P आपका क्या है, x1, y1 और Q x2, y2 आर गिवन बाई x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अपन कैसे लर्न करते हैं, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एक ही बात है, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। हियर लैम्डा इज ए कांस्टेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट -1, दिस पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन PQ and every point on the line PQ can be obtained by putting the suitable value of lambda in this ordered pair। यानी कि दोनों चीज़ें सही हैं। रिजल्ट 8 बहुत बढ़िया रिजल्ट है। रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 यदि P x1 y1 और Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती हो, और आप कह सकते हैं मिलाने वाली रेखा खंड को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करे तो लैम्डा का मान क्या आएगा, लैम्डा बराबर आएगा -ax1 प्लस by1 प्लस C अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस C। जहाँ लैम्डा का मान धनात्मक हो तो ये विभाजन अंत विभाजन होगा, और लैम्डा का मान ऋणात्मक हो तो ये विभाजन बाह्य विभाजन होगा। एक बार और पढ़ते हैं। If line AX plus BY plus C equal to 0 divides the line segment joining the points P x1, y1 and x2, y2 in the ratio lambda is to 1, then lambda is given by minus of brackets AX1 plus BY1 plus C upon AX2 plus BY2 plus C। इससे ये लैम्डा, here lambda भी, if lambda is positive then this division will be internal and external when lambda is negative। वैसे तो सामान्य रिजल्ट है, फिर भी इसको एक बार अपन प्रूफ कर लेते हैं। मान लिया आपने, ये तो लाइन है जो इक्वेशन दे रखी है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये लाइन है, और दो पॉइंट्स हैं P और Q। ये P पॉइंट रहा x1, y1, और ये Q पॉइंट x2, y2। तो लाइन इसको किसी ना किसी रेशो में तो डिवाइड करेगी। अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये लाइन इसको लैम्डा s2 1 के रेशो में डिवाइड करती है। वहाँ दे भी रखा था तो वही अपन ने ले लिया कि सपोज ये लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 P और Q को मिलाने वाली रेखा खंड को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती है। माना दी रेखा या समीकरण कह सकते हैं AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 PQ को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती है। किसी ना किसी अनुपात में तो करेगी। आपने मान लिया लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती है, लेकिन PQ को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले पॉइंट के निर्देशांक तो हैं आपके पास, लेकिन PQ को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित
करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये अभी आपने लिखे थे, क्या होते हैं? लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये होते हैं। अपन ने एज्यूम कर लिया है कि इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन पी क्यू को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करने वाला पॉइंट तो ये है, इसका मतलब ये पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट करेगा। इसलिए यह बिंदु दी रेखा, नंबर डाल देते हैं उसको, 1 पर होगा। दोबारा देख लेते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है अगर x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड को ये समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती हो तो लैम्डा का मान माइनस ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी ये होता है। तो अब उसको प्रूव करने के लिए अपन ने एज्यूम कर लिया कि माना ये रेखा पी क्यू को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती है, लेकिन पी क्यू को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक तो ये होते हैं, तो ये बिंदु कहाँ होना चाहिए? रेखा पर होना चाहिए, तो उसको संतुष्ट करा देते हैं। इसलिए ये बिंदु रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 पर होगा। तो देयरफॉर संतुष्ट करा देते हैं। इसलिए a इंटू क्या था? लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b टाइम्स लैम्डा बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा देखें, a या लैम्डा ax2 प्लस ax1 प्लस लैम्डा b/2 प्लस b/1, लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है तो c लैम्डा प्लस c बराबर 0। पहले लैम्डा वाले पद इकट्ठे कर लिए। लैम्डा वाली टर्म कौन सी है? यहाँ से आ रहा है लैम्डा टाइम्स ax2, वहाँ है b/2 और लास्ट में है c लैम्डा तो प्लस c। विदाउट लैम्डा वाली टर्म सारी राइट साइड में पहुँचा दी, माइनस ऑफ ax1 प्लस b/1 प्लस c और फिर डिवाइड कर दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस b/2 प्लस c, ये लैम्डा का मान आ गया। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लर्न करके रखेंगे। यदि x1/1, पीछे फिगर देखें साथ साथ, यदि x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती हो, तब लैम्डा का मान क्या आएगा? लैम्डा का मान आएगा माइनस ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस b/2 प्लस सी। अगर लैम्डा का मान पॉजिटिव आता है तो ये इंटरनल डिवीजन होगा, और लैम्डा का मान नेगेटिव आता है तब ये एक्सटर्नल बाह्य विभाजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p x1, y1 एंड q x2, y2 इन द रेशो लैम्डा s to 1, देन लैम्डा इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस b/2 प्लस c, ये आ गया। इसको आप रिजल्ट की तरह याद करेंगे। कैसे प्रूफ किया एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपने P और Q x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली और माना ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लिया K पॉइंट हो गया, और ये लाइन PQ को लैम्डा s to 1 के रेशो में डिवाइड करती है, ये अपन ने मान लिया, दे भी रखा था।
तो लेकिन पी क्यू को लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु तो ये है, ये बिंदु पी क्यू को लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करता है और रेखा भी पी क्यू को लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए ये पॉइंट कहाँ होगा, इस रेखा पर होगा। इस रेखा पर होगा तो अपन ने संतुष्ट करा दिया। ए इंटू ये पहले भी लिख दिया, 2 बार लिख दिया, तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। पहले भी लिख दिया पीछे, तो उससे सेटिस्फाई करा दिया। एक्स के लिए लिख दिया आपने लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस 1, बाई के लिए लिख दिया लैम्डा बाई टू प्लस बाई 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और बाकी कांस्टेंट ऐसे कैसे। लैम्डा प्लस 1 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया आपके पास, लैम्डा ए एक्स टू प्लस ए एक्स 1 प्लस बी लैम्डा बाई 2 प्लस बी बाई 1 प्लस सी लैम्डा प्लस सी। लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है, लैम्डा वाली टर्म एक जगह ले ली और कांस्टेंट टर्म बाकी विदाउट लैम्डा राइट साइड पहुंचा दी, तो लैम्डा आ गया। अगर आपसे यही पूछा जाता कि ये पी पॉइंट x1 y1 और q पॉइंट x2 y2, इनको मिलाने वाली रेखाखंड को x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करती है। अभी तो आपसे पूछा था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो लैम्डा का मान आ गया। अब अगर आपसे कहते हैं कि पी क्यू को एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करती है या बाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करती है, फिर वही एज्यूम कर लेते हैं कि माना लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करती है और लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उसके कोऑर्डिनेट तो बताएं। पी क्यू को लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये आप जानते हैं पहले से, क्या होंगे, लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये होंगे। लैम्डा माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अब अगर ये बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पर बाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है, तो वही लिख देते हैं। यह बिंदु अपन ये मान ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस इसको लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करती है, लेकिन पी क्यू को लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में डिवाइड करने वाला पॉइंट तो ये है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, तो बस यही लिख देते हैं। यह बिंदु एक्स अक्ष पर हो तब क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा बराबर आ गया माइनस बाई 1:2/2। और अगर यह बिंदु बाई एक्सिस पर हो तब बाई एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करती है, वो आ जाएगा। मान लेते हैं ये बिंदु यानी कि बाई एक्सिस को लैम्डा एस टू 1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो ये पॉइंट बाई एक्स पर होगा। यह बिंदु वाई एक्स पर हो, if this point lies on y axis then x coordinate is 0, क्योंकि y axis पर x coordinate हमेशा कैसा होता है, 0, तो क्या लिख देंगे, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा बराबर आ गया माइनस x1:x2। तो फाइनली एक रिजल्ट और आ गया आपके पास कि x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगी, माइनस बाई 1:2 के अनुपात में, और बाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगी, माइनस x1:x2 के अनुपात में। तो यही एक बार पढ़ लेते हैं। रिजल्ट 9, बिंदुओं P x1/1 और Q x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष अर्थात y = 0, जो अपन एक्स एक्सिस लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, क्या होती है, y = 0, और बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0।
हाँ दोबारा पढ़ रहा हूँ। बिंदुओं P x1/1 और Q x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष अर्थात y = 0 माइनस y1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। अगेन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P x1, and Q x2, is divided by the x axis, that is by y = 0 in the ratio माइनस y1:2। अभी आपने प्रूफ किया। और इसी तरह से फिर रिजल्ट 10 बिंदुओं P x1, और Q x2, को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष अर्थात x = 0 माइनस x1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P x1, and Q x2, is divided by the y axis, that is by x = 0 in the ratio माइनस x1:2। यानी फाइनली अब आप लर्न करके रखेंगे कि x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड को x एक्सिस माइनस y1:2 के रेशो में डिवाइड करती है और y एक्सिस माइनस x1:2 के रेशो में डिवाइड करती है। और वो लाइन वाला पहले हो ही गया। Example 11, find the ratio in which line x + 5y - 7 = 0 divides the join of points P 1, 2 and Q 5, -2. Also verify your result physically by drawing a rough sketch of these points and line. रेखा x + 5y - 7 = 0 बिंदुओं P 1, 2 और Q 5, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या है, दो बिंदु दे दिए P 1, 2 और Q 5, -2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को लाइन x + 5y - 7 किस अनुपात में विभाजित करती है, ये पता करना है। फिर वो कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट फिजिकली बाई ड्राइंग ए रफ स्केच ऑफ दीज पॉइंट्स और लाइन्स। इन बिंदुओं और रेखा को या रेखा को तल में ग्राफ बनाते हुए या सांकेतिक ग्राफ बनाकर सत्यापन करो। जो परिणाम आएगा परिणाम को सत्यापित करो। सत्यापित यानी कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कहाँ मिल रहे हैं तो ड्रॉ और करने। दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स P 1, 2 एंड 5, -2। तो पहले तो ये देखते हैं अपन। तो देखो लाइन दे रखी है x प्लस दी रेखा x + 5y - 7 = 0 बिंदुओं P तो क्या दे रखा था 1, 2 और Q 5, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को माना λ/1 के अनुपात में विभाजित करती है। पता करना है आपको, तो आपने मान लिया कि माना λ/1 के अनुपात में विभाजित करती है।
तो देयरफॉर लैम्डा बराबर माइनस, अभी तो पढ़ा था अपन ने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कोई लाइन है या समीकरण है, वो पी x1 बाई 1 और क्यू x2 बाई 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को लैम्डा s2 1 के अनुपात में विभाजित करती हो। तो लैम्डा बराबर आपने याद कर लिया माइनस ब्रैकेट ए x1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन ए x2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो आपके पास ये रही, पी और क्यू पॉइंट ये रहे, तो पहले पी से सेटिस्फाई करा देते हैं ऊपर, वो आएगा 1 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 7 अपॉन 5 कोमा माइनस 2 से करा देते हैं, तो ये क्या आएगा 5 माइनस 10 माइनस 7। दिस इम्प्लाइज लैम्डा बराबर कितना आ गया, ऊपर आ गया 11 माइनस 7 4 और नीचे आ गया 17 और 5 12 माइनस 12 4 बटे यानी कि माइनस तो आउटसाइड 4 और नीचे माइनस 12 यानी कि ये 1/3 आ गया। यानी कि ये लाइन है इन पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड को इंटरनली 1:3 के रेशो में काटती है। तो पहले तो लिख देते हैं, अतः दी रेखा पी क्यू को अंतः रूप से इंटरनली 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अगेन इट मीन्स गिवन लाइन divides the join of P and Q internally in the ratio 1:3। अब इनको अपन वो कह रहा था फिजिकली बताइए, भौतिक रूप से सत्यापन कीजिए कि ये डिवाइड करती है। तो इस लाइन को अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। लाइन कौन सी है आपकी, लाइन तो है x प्लस 5 माइनस 7, x प्लस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो कहाँ आएगा ये x इक्वल टू 7, ये जैसे 2, ये 4, ये 6 और ये 7 यहाँ ले लेते हैं। x इक्वल टू 7 आ गया, और अगर x इक्वल टू 0 लिखते हैं तो y इक्वल टू आता है 7/5, 7/5 यानी कि 1.4, ये 2 लिया था तो 1.4 लगभग ये हो गया। तो ये लाइन अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ। ये लाइन रही है आपकी, थोड़ा टेढ़ी दिखाई दे रही है, दोबारा बनाता हूँ। ये लाइन है आपकी x प्लस ये, और पॉइंट कौन कौन से थे अपने पास, पॉइंट आपके पास थे, एक पॉइंट तो था 1,2 और दूसरा है 5,-2। 1,2 तो पॉइंट आपके पास ये यहाँ हो गया, और 5,-2 2 2 4 6 यानी कि ये 5,-2 यहाँ हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए। ये P पॉइंट हो गया आपके पास 1,2 और ये Q पॉइंट हो गया 5,-2। अब इनको मिलाने वाली लाइन अपन ये ले लेते हैं। नहीं, ये सही नहीं बन रही अभी, फिर लाइन को भी हटाएं इसको। ये है, और उस लाइन को ड्रॉ करते हैं अपन। किस रेशो में डिवाइड, हाँ ठीक है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक तो अपन देखें पी क्यू को, पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड को ये बीच में से काट रहा है, और ये मान लेते हैं सपोज ये अगर एम पॉइंट होगा तो पी एम इज
1/2 बराबर 1/3। आप स्केल लेके बनाएंगे प्रॉपरली तो बन जाएगा। तो 1/3 के रेशो में ये डिवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिजिकली वेरीफाई हो गया। पहले अपन ने क्या किया, पी और क्यू को प्लॉट किया, और ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन की दे रखी है इक्वेशन आपको। ये लाइन है आपके पास x + 5y - 7 = 0। लाइन को ड्रॉ किया। P और Q दोनों अपोजिट साइड हैं इसको, यानी कि PQ को ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1/3 के रेशो में। वो अपन ने फार्मूले से निकाला था और लगभग उतना ही दिख रहा है। आप बिल्कुल ग्राफ पेपर और पेन से ले लें आप, और उसे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं P 1,2 और Q 5,-2 को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, ज्ञात करो। फाइंड द रेशो इन विच x एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स P 1,2 and Q 5,-2। ऑल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट फिजिकली बाई ड्राइंग ए रफ स्केच ऑफ दीज पॉइंट्स एंड लाइन। वो लिख देते हैं। और अपने परिणाम का दिए बिंदुओं को तल में अंकित करके, XY तल में अंकित करके भौतिक सत्यापन कीजिए। तो देखिए पॉइंट तो वही है आपके पास। अब ये तो आपने याद कर रखा है, PQ को x अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है, x एक्सिस -y1/2 के अनुपात में डिवाइड करती है। वो अपन लिख देते हैं। बिंदुओं P क्या हो गया 1,2 और Q 5,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगी, वो आपने याद कर रखा है, -y1/2 के अनुपात में। -y1 कितना हो गया 2:-2, अर्थात 1:1। अब ये पॉजिटिव आ गया तो 1:1 यानी कि इंटरनली डिवाइड करेगी। 1:1 के अनुपात में अंतः रूप से विभाजित करेगी। ये हो गया। तो ये तो अपने पास आंसर आ गया। क्या पूछा था आपसे कि बिंदुओं P 1,2 और 5,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो आपने निकाल लिया, याद कर रखा है आपने। क्या x1/1 और x2/2 को x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करती है, -y1/2 के रेशो में डिवाइड करती है, और इंटरनली डिवाइड करती है। नहीं, ये यहाँ पॉजिटिव आ गया तो इंटरनली डिवाइड करती है, ये आ गया। अब इसका सत्यापन करते हैं अपन ड्रॉ करके। देखें, ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया आपने, ओरिजिन। अब पॉइंट ले लेते हैं अपन। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, ये 2, तो 1,2 तो आपका यहाँ आ गया। 5,-2, ये 1 और ये 2 यहाँ आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं अपन, P और Q को। ये पॉइंट हो गया P 1,2, ये पॉइंट हो गया Q 5,-2, और ये x एक्सिस यहाँ कर रही है तो ये कह रहा है कि 1:1 के रेशो में होगा। तो देखें, अगर ये मान लेते हैं M पॉइंट है तो M के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए आप। फिर x1 + x2/2, 1 + 5
डिवाइडेड बाई 2 3 और 2 माइनस 2 0, तो ये पॉइंट आ गया। देखो एक्स एक्सिस पे जितना हिस्सा ऊपर है उतना हिस्सा नीचे है, तो ये सत्यापन हो गया। क्वेश्चन में सत्यापन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट टाइप में तो ऑप्शन दे रखे होंगे वहाँ से कर लेंगे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि कैसे डिवाइड करती है। और चूंकि पॉजिटिव आया तो पी क्यू के अंदर होगी लाइन, अगर नेगेटिव आता तो बाह्य रूप से विभाजित करती, बाह्य रूप से बाहर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,2 और Q 5,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। और आपने देख लिया, और सत्यापन चाहें तो PM और MQ डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों बराबर आ जाएगी, ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ PM बराबर कितना होगा, ये 1 - 3 and 2 2 स्क्वायर 4 आ गया, और फिर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये √8 यानी कि 2√2 आ गया। और MQ कितना आ गया, फिर 3 - 5 ये 2 2 स्क्वायर 4 आ गया, और 0 - 4 आ गया, ये भी 2√2 आ गया। तो देयरफॉर PM बराबर MQ, ये और कैलकुलेशन कर ली। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ ये बताया गया है कि 1,2 और 5,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, वो आपने ओरल कैलकुलेट कर लिया, -/1:2 के अनुपात में। -2:2 -1:1 आ गया, अपना आंसर आ गया। लेकिन ये होता भी है कि नहीं फिजिकली, वो आपको ये ड्रॉ करके बताया है। एक और क्वेश्चन, बिंदुओं 1,2 और Q 5,2 को बाह्य अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, ज्ञात करो। अगेन फाइंड द रेशो इन विच लाइन y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स P 1,2 एंड Q 5,-2। ऑल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट फिजिकली बाई ड्राइंग ए रफ स्केच ऑफ दीज पॉइंट्स एंड दिस लाइन। वही वाला फिगर है, दोबारा बना देता हूँ, या उसी में देख लें एक बार। अच्छा पहले तो रेशो निकाल लें। बाह्य अक्ष बिंदुओं P 1,2 और Q 5,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को अनुपात, कौन सा अनुपात, -x1:x2। x1 क्या है अपने पास 1:2 क्या है 5 में विभाजित करेगी। अब माइनस आ गया, इसका मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, तो इसको लिख सकते हैं, अर्थात बाह्य अक्ष PQ को एक्सटर्नली यानी कि बाह्यतः 1:5 के अनुपात में विभाजित करेगी। पहले एक्स अक्ष देखा था, एक्स अक्ष तो इंटरनली कर रही थी क्योंकि हमारा रेशो पॉजिटिव आ गया था, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो कैसा है, ये बाह्य रूप से विभाजित करेगी। इसको फिर अपन ड्रॉ करते हैं, वही वाला ग्राफ है, लेकिन अब अपन दोबारा बना देते हैं इसको। कौन कौन से थे पॉइंट देखें, एक तो है अपने पास 1,2, ये तो हो गया P 1,2, और दूसरा कौन सा था 5,-2 2 3 4 5, ये था। इन दोनों को अपन मिला देते हैं पहले, ये आपका लाइन हो गई Q, ये 5,-2 है। अब इसको तो एक्स बाई एक्सेस मिल ही नहीं रही, एक्स एक्सेस तो P और Q के बीच में से कहीं से पास हो रही थी, लेकिन बाई एक्सेस नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या करें, अब इसको बाई एक्सेस को मिलाने के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये PQ को पीछे बढ़ाते हैं,
ये आ गया, सपोज ये पॉइंट एन आ गया, तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पी एन इज टू क्यू एन, ये आपका कितना है, ये अभी आपने निकाला था 1:5, और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि क्यू पी को पीछे की ओर बढ़ाया। अब रेशो 1/5 आया है तो पी क्यू को पीछे बढ़ाया। मैं इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ, ये तो ये आपका सत्यापन हो गया कि P1,2 और Q5,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष एक्सटर्नली डिवाइड करती है, बाह्य रूप से 1:5 के अनुपात में विभाजित करती है। उसी तरह से फिर आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल के फिर वेरीफाई कर सकते हैं, पर अब अपन नहीं निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आपके विभाजन सूत्र पे कुछ रिजल्ट रहे और रिजल्ट पे आधारित कुछ परिणाम रहे, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्ट टाइप में काफ़ी यूजफुल है, तो आप इनके क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, शेष अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।